हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद हम आपको एक ऐसे पैगंबर का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिन्हें खुदा ने हुकूमत भी दी, दौलत भी दी, जिन्नात पर कुदरत भी दी, हवाओं पर सवारी भी अता फरमाई। लेकिन इन सब से बढ़कर अल्लाह ने उन्हें हिकमत और अदल इंसाफ का ताज पहनाया। वो हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनका नसब बहुत पाक और मुबारक था। कुरान में अल्लाह फरमाता है, व वरहिना लिदाऊदा सुलेमान नियमल अब्द इन्नहु अव्वाब। सूरह साद 30। यानी हमने दाऊद अस को सुलेमान अस अता किया, बेहतरीन बंदे जो हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। हज़रत सुलेमान अस बचपन ही से गैर मामूली शख्सियत के मालिक थे। उनकी आंखों में नूर था, जुबान पर हिकमत थी और दिल में तौहीद की लौ झलती रहती थी। बचपन ही से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म से गहरी मोहब्बत थी। वो अपने वालिद हज़रत दाऊद अस के साथ बैठते, उनकी बातें सुनते और कभी कभी ऐसे सवाल पूछते जो बड़े बड़े आलिम भी न पूछ पाते। हदीसों में आता है, एक दिन दो औरतें आपस में झगड़ पड़ीं। दोनों ने दावा किया कि ये बच्चा मेरा है। मामला हज़रत दाऊद अज़िज़ के सामने आया। उन्होंने अपनी हिकमत से फैसला दिया, मगर हज़रत सुलेमान अस जो उस वक्त बहुत छोटे थे, उन्होंने फरमाया, ए अब्बा जान, बच्चे की असली माँ का पता मैं बता सकता हूँ। सब हैरान हुए। सुलेमान अयस ने फरमाया, बच्चे को दो हिस्सों में बांट दो, दोनों औरतों को आधा आधा दे दो। जैसे ही यह कहा, असली माँ चिल्ला उठी, नहीं, बच्चे को मैं छोड़ देती हूं, बस उसे जिंदा रहने दो। तभी सबको पता चल गया कि बच्चा उसी औरत का है। यहीं से सबने देख लिया कि सुलेमान आस की हिकमत और अदल इंसाफ अल्लाह की तरफ से है। जब हज़रत दाऊद आयस का वक्त पूरा हुआ तो अल्लाह ने उनकी नुबुव्वत और हुकूमत का ताज उनके बेटे सुलेमान आयस के सर पर रख दिया। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है, वह वरिसा सुलेमानु दाऊद। सूरह नम्मल 16। यानी सुलेमान ने दाऊद की विरासत पाई। यह विरासत सिर्फ दौलत और तख्त की न थी, बल्कि इसमें पैगंबरी, हिकमत और इल्म की विरासत भी शामिल थी। हज़रत सुलेमान एस को अल्लाह ने जुबान ए मखलूकात सिखाई। वो परिंदों की जुबान समझते थे, जानवरों की आवाज़ पहचानते थे, यहां तक कि जिन्नात और हवाओं पर भी उनका हुक्म चलता था। कुरान में आता है, वा अलिमना मंतिक अथ तैर। सूरह नम्मल 16। यानी हमने सुलेमान को परिंदों की जबान सिखाई। जरा सोचिए, जब कोई परिंदा चहकता है तो लोग सिर्फ आवाज सुनते, लेकिन सुलेमान अस उसका मतलब भी जानते थे। सुलेमान अस की हुकूमत एक साधारण बादशाहत न थी, वो एक रूहानी सल्तनत थी जिसमें इंसान, जानवर, परिंदे, जिन्नात और हवाएं तक उनके मातहत थीं। मगर इसके बावजूद सुलेमान अस बेहद मुतवाज़े, इंतहाई सीधी और सादगी वाले थे। वो फरमाते, हाजा मिन फजली रब्बी। सूरह नम्मल 40। यानी यह सब मेरे रब का फजल है। यानी न दौलत ने उन्हें घमंडी बनाया, न तख्त ने उन्हें जालिम बनाया, न कुदरत ने उन्हें गाफिल किया। सुलेमान असो हर लम्हा अल्लाह की याद में रहते, रातों को तहज्जुद में खड़े रहते। उनकी आंखें नम रहतीं, दिल नूर से भरा रहता। वो जानते थे कि असली बादशाहत तख्त की नहीं, बल्कि दिल के तख्त पर अल्लाह की बादशाहत कायम करने की है। सल्तनत ए सुलेमानी और रानी बिल्किस का तल्लुक भाइयों और बहनों, जहां हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बचपन, इल्म और पैगंबरी की शुरुआत सुनी, अब हम आपको उनकी सल्तनत और अल्लाह की दी हुई करामात का जिक्र सुनाते हैं। कुरान कहता है, वहशिरा लिसुलेमान जुंदुहु मिनल जिन्नी वल इंसी वत्तैहर। सूरह नम्मल 17। यानी सुलेमान के लिए इंसानों, जिन्नात और परिंदों के लश्कर जमा किए जाते थे। जरा तसव्वुर कीजिए, एक पैगंबर जिनके दरबार में इंसान भी थे, जिन्न भी थे, परिंदे भी थे, हर कोई अपनी जगह पर बैठा होता और हुक्म के इंतजार में रहता। जब सुलेमान आएस दरबार लगाते तो फरिश्ता से लेकर परिंदा तक उनके हुक्म की ताबेदारी करता। अल्लाह ताला ने सुलेमान अस को हवाओं पर भी कुदरत दी। कुरान में आता है, वलिसुलेमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुं व रवाहुहा शहरुं। सूरह सबा 12। यानी हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसक्खर किया। सुबह का सफ़र 1 महीने का और शाम का सफ़र भी 1 महीने का हो जाता।
यानी जब वो हवा पर सवार होते तो मंजिलें पलकों झपकते ही तय हो जातीं। यह कोई जादू न था, बल्कि अल्लाह की अता थी। सुलेमान ऐस के दरबार में जिन्नात की बड़ी तादाद थी। अल्लाह ने उन्हें जिन्नात पर भी हुक्म दिया। कुरान कहता है, वमिनल जिन्निमम यमलुबैन यदैहि बि इज्नि रब्बिही, सूरह सबा 12। यानी जिन्नात उनके सामने अल्लाह के हुक्म से काम करते थे। कुछ जिन्न किले बनाते, कुछ दरिया में गोता लगाते और जवाहरात निकालते, कुछ बड़े बड़े महल और मूर्तियां गढ़ते, और कुछ कहिलाबंदी और कब्रिस्तान में काम करते। अगर कोई जिन्न उनकी नाफरमानी करता तो सुलेमान ऐस के लिए लोहे की जंजीरें और कैद खाने थे। सुलेमान असज को अल्लाह ने दौलत भी दी थी, लेकिन उनका असल जेवर उनका अदल, इंसाफा था। वो किसी पर जुल्म न करते और जब फैसला करते तो अल्लाह के नूर से फैसला होता। उनकी अदालत में अमीर गरीब इंसान जिन्न सब बराबर थे। अब सुनिए उस वाक़ये की तरफ जो हज़रत सुलेमान ऐस की जिंदगी का सबसे मशहूर वाक़या है। वो है रानी बिल्किस, जिन्हें मलिका सबा भी कहा जाता है। रानी बिल्किस सबा नाम के मुल्क की मलिका थीं। वो बहुत ताकतवर, दौलतमंद और अक्लमंद थीं। उनका दरबार भी बेहद शाही था। कुरान में आता है कि जब सुलेमान ऐस ने परिंदों की गिनती की तो देखा कि हुदहुद, एक परिंदा, गायब है। उन्होंने फरमाया, हुदहुद कहाँ है? अगर उसके पास कोई वजह न हुई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद आया और बोला, ऐ सुलेमान, मैंने वो देखा है जो आप नहीं जानते। मैं सबा के मुल्क से खबर लाया हूं। वहां एक औरत है जो उन लोगों की मलिका है। उसको सब कुछ दिया गया है। उसका तख्त बहुत बड़ा है, मगर वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करती है। सुलेमान ऐस ने यह सुनकर फरमाया, देखो यह कैसी हुकूमत है, और लोग अल्लाह की बजाय सूरज के सामने सजदा करते हैं। यहीं से शुरू होती है रानी बिल्किस और हजरत सुलेमान ऐस की मुलाकात की दास्तान। अब आइए सुनते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस तरह उसे खत दावत भेजा। सुलेमान ऐस ने फरमाया, मैं देखूंगा कि तू हुदहुद सच्चा है या झूठा। फिर उन्होंने एक खत लिखा और हुदहुद को दिया कि जा इसे रानी के पास पहुंचा दे। कुरान में आता है, सूरह नम्ल 30-31, इन्नहु मिन सुलेमान विन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया व अतुनी मुस्लिमीन। यानी ये खत सुलेमान की तरफ से है और इसमें लिखा है अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। तुम मेरे सामने सरकशी मत करो, बल्कि मेरे पास इस्लाम कबूल करके आओ। यह था पहला पैगाम, जिसमें न धमकी थी न लालच, सिर्फ तौहीद और सरेंडर की दावत थी। जब हुदहुद ने खत ले जाकर बिल्किस के सामने डाला तो उसने हैरानी से कहा, ऐ मेरे सरदारों, मुझे एक बड़ा इज्जत वाला खत मिला है। यह सुलेमान की तरफ से है और इसमें लिखा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और दावत दी गई है कि मैं सुलेमान के पास सरेंडर कर दूं। बिल्किस ने फिर कहा, ऐ सरदारों, मुझे इस मामले में मशविरा दो। तुम जानते हो कि मैं बगैर तुम्हारी राय के कोई फैसला नहीं करती। वजीर बोले, हम ताकतवर हैं, जंगी कव्वत वाले हैं। लड़ाई करनी हो तो कर सकते हैं, मगर फैसला आपके हाथ में है। यानी वजीरों ने इशारा किया कि अगर आप चाहें तो हम जंग करेंगे, मगर असल फैसला आप ही का है। रानी बिल्किस बहुत अक्लमंद थी। उसने कहा, जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और उसके इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं। ऐसा ही हमेशा होता आया है। इसलिए मैं जंग की बजाय पहले सुलेमान के पास तोहफा भेजूंगी। देखती हूं कि वो किस तरह का इंसान है। बिल्किस ने बहुमूल्य तोहफे तैयार किए। सोना, चांदी, जवाहरात और शाही नायाब चीजें लेकर उसके लोग सुलेमान ऐस के दरबार पहुंचे। लेकिन जब तोहफे सुलेमान ऐस के सामने रखे गए तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम अपने माल से मुझे खुश करना चाहते हो? अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो तुम्हारे तोहफों से कहीं बेहतर है। जाओ, अपने तोहफे लेकर वापस लौट जाओ। तुम अपनी दौलत अपने पास रखो, मगर याद रखो, अगर तुम मेरी दावत कबूल न करोगे तो मैं ऐसे लश्कर लेकर आऊंगा जिनसे तुम मुकाबला न कर सकोगे। जब यह खबर बिल्किस तक पहुंची तो उसका दिल कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बादशाह नहीं, बल्कि यह कोई अल्लाह का बंदा है जिसे आसमान से मदद हासिल है। उसने फैसला किया कि वो खुद सुलेमान अस्सू के पास जाएगी। सुल्तान-ए-आज़म हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार वो दरबार था जो इंसान की आंखों ने कभी न देखा था।
वहां इंसान भी हाजिर थे, जिन्न भी, परिंदे भी और हवाएं भी उनके हुक्म की तामील करती थीं। कुरान पाक में है, वहा शरना लहू जुंदहू मिनल जिन्हें वल इनसे वत्तैरे फहुम युजाउन, यानी हमने सुलेमान के लिए जिन्नात, इंसानों और परिंदों की फौज जमा कर दी थी जो सब उनकी हुक्म बर्दारी करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठते तो चारों तरफ जिन्नात खड़े रहते, हवा आपके हुक्म से चलती और परिंदे अपने परों से साया कर देते। कभी कभी तो ऐसा होता कि पूरा का पूरा दरबार एक साए के नीचे चल पड़ता और पूरी कौम एक साथ सफर करती। जिन्नात आपके गुलाम थे, कोई आपके लिए दरिया की तह से मोती निकालता, कोई पहाड़ों को काटकर महल बनाता। कुरान मजीद में है, यामलूना लहुमा यशाउ मिन महारिबा व तमासील व जिफानिन कल जवाबी व कुदूर रासियात, यानी जिन्नात आपके लिए बड़े बड़े महल बनाते, सूरतें तराशते और बड़े बड़े बर्तन तैयार करते। आपका तख्त हवाओं पर उड़ता था। सुबह के वक्त आप हवाओं पर बैठकर सफ़र करते तो आधे दिन में महीनों की दूरी तय कर लेते। शाम को लौटते तो फिर वही हवा आपको वापस ले आती, यानी आपको अल्लाह ताला ने हवा को भी तस्खीर फरमा दिया था। सोचिए, वो नबी जिसकी हुकूमत ज़मीन पर भी है, आसमान की हवाओं पर भी, इंसानों पर भी है, जिन्नात पर भी, परिंदों पर भी है, जानवरों पर भी। यही थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान। एक दिन आपने दरबार में परिंदों का जायजा लिया, देखा कि हूद हूद मौजूद नहीं। आपने फरमाया, मालिला अरा लहू दहुद लवज्जिबन्नहु अजाबन शदीदा अवला अजबहन्नहु अवला यतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, यानी मुझे हूद हूद क्यों नजर नहीं आता? अगर वो हाजिर न हुआ तो मैं उसे सख्त अजाब दूंगा या ज़बह कर दूंगा, वरना मुझे वाजह सबूत ला कर दे। कुछ देर बाद हूद हूद आया और उसने अर्ज किया, ऐ सुलेमान, मैंने एक ऐसी कौम देखी है जिस पर एक औरत बादशाहत कर रही है। वो औरत और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं। ये वो पहली बार था जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा बिल्कीस के बारे में सुना। बिल्कीस यमन के मुल्क सबा की मलिका थी। उसके पास बड़ा तख्त, दौलत और फौज थी, मगर अफसोस वो और उसकी कौम अल्लाह की इबादत करने की बजाय सूरज को सजदा करते थे। आपने उसी वक्त एक खत लिखा और हूद हूद को फरमाया, जाकर ये पैगाम मलिका सबा तक पहुंचा दे। उस खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। मेरे खिलाफ सरकशी मत करो और मेरे पास इस्लाम कबूल करके आ जाओ। बिल्कीस का शौक और हैरत, जब हूद हूद ने वो खत बिल्कीस के सामने डाला तो उसने हैरत से कहा, यह तो एक अजीब पैगाम है और ये शख्स अपने आप को नबी कहता है और मुझे अपने पास बुलाता है। वो समझ गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामला आम बादशाहों जैसा नहीं है। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंचती है जहां एक रानी की तकदीर बदलने वाली है। सुलेमान का पैगाम, बिल्कीस का इम्तिहान, और जल्द ही वो लम्हा आने वाला है जब मल्लिका सबा का तख्त भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में नजर आएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम जब मल्लिका सबा बिल्कीस तक पहुंचा तो उसके दिल में एक नई हलचल पैदा हुई। उसने अपनी बड़ी बड़ी औलिया व वजीरों को बुलाया और कहा, मुझे एक अजीब खत मिला है। इसमें लिखा है कि मैं सुलेमान के पास इस्लाम कबूल करके आ जाऊं। ये कोई मामूली बादशाह नहीं है। वजीरों ने कहा, हम ताकत रखते हैं, हमारी फौज बहुत बड़ी है, अगर आप चाहें तो हम जंग कर सकते हैं। लेकिन बिल्कीस समझदार थी। उसने कहा, नहीं, बादशाहों से जंग करना आसान नहीं, वो शहरों को तबाह कर देते हैं। बेहतर यह है कि मैं उसकी ताकत को आजमा लूं। बिल्कीस ने बहुत सा सोना, जवाहरात और अनमोल तोहफे तैयार किए और अपने खास लोगों के हाथ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजे। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तोहफों को देखकर फरमाया, अत्तुनिद्दुनी बिमाल फमा आतानी अल्लाहु खैरु मिम्मा आताकुम, क्या तुम मुझे माल व दौलत से खुश करना चाहते हो? अल्लाह ने मुझे वो सब दिया है जो तुमसे कहीं बेहतर है। फिर आपने पैगाम दिया, वापस जाकर अपनी मलिका से कह दो, अगर वो फौरन इस्लाम कबूल ना करेगी तो मैं अपनी फौज लेकर आऊंगा। जब यह पैगाम बिल्कीस तक पहुंचा तो उसका दिल कांप उठा। वो समझ गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हकीकी नबी हैं और उनके मुकाबले में खड़ा होना नामुमकिन है। उसने फैसला किया कि अब वो खुद सुलेमान के पास जाएगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहले ही इल्म हो गया था कि बिल्कीस आने वाली है, तो आपने दरबार में फरमाया,
ऐ मेरे दरबारियों, कौन है जो उसके आने से पहले उसका तख्त मेरे पास ले आए? जिन्नात में से एक इफरीत बोला, मैं उसे आपके पास लाकर रख दूंगा, मगर इसके लिए मुझे एक मजलिस बैठक का वक्त लगेगा। लेकिन आपके दरबार में एक अलीम व हकीम शख्स मौजूद था जिसका नाम आसिफ बिन बरखया था। उसने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह के इज्न से उसकी पलक झपकने से पहले ही तख्त हाजिर कर सकता हूं। और वाकई जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नजर उठाई तो मलिका बिल्कीस का तख्त उनके सामने मौजूद था। आपने फरमाया, हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमा ले कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री करता हूं। जब बिल्कीस पहुंची और उसने देखा कि उसका तख्त पहले से सुलेमान के दरबार में मौजूद है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने समझ लिया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने महल में दाखिल किया। वो महल ऐसा था कि उसका फर्श शीशे और पानी जैसा पारदर्शी था। बिल्किस ने समझा कि ये पानी है और उसने अपनी पांव से कपड़ा उठाया, लेकिन सुलेमान ने फरमाया, ये पानी नहीं बल्कि शीशे का फर्श है। ये सब देखकर बिल्किस का दिल कांप गया। उसने उसी वक्त कहा, रब्बी इन्नी जलमतु नफसी व असलमतु मा सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ मिलकर अल्लाह सारे जहां के पालने वाले के सामने सर झुकाती हूं। और इस तरह एक बड़ी मलिका जो सूरज की परस्तिश करती थी अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज हो गई। एक मशहूर वाकया है, दो औरतें झगड़ते हुए आपके पास आईं। उनके साथ एक बच्चा था। दोनों कह रही थीं, ये बच्चा मेरा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, एक छुरी लाओ, इस बच्चे को दो हिस्सों में काट दो, आधा एक को दे देंगे और आधा दूसरी को। यह सुनकर एक औरत चुप रही, लेकिन दूसरी औरत चिल्ला उठी, नहीं, बच्चे को मत मारो, इसे पूरी तरह दूसरी औरत को दे दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, यह बच्चा उसी औरत का है जिसने बच्चे की जान की फिक्र की। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार अनोखा था। वहां इंसान, जिन्न और परिंदे सब एक साथ हाजिर होते। कभी जिन्नात आपके लिए महल बनाते, कभी शहतीर काटते, कभी दरिया की गहराइयों से जवाहरात निकालते। परिंदे कतार में उड़ते और हवा आपके तख्त को उठाए रहती। कुरान में आया है, वा सख्खरना मा सुलेमान आर रीह, हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया था। जिन्नात आपकी इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। अगर कोई जिन्न नाफरमानी करता तो उसे सख्त अजाब मिलता। कुरान कहता है, व मिनल जिन्नी मन यमलू बैना यदैहि बि इज्नि रब्बिही, जिन्नात में से वो भी थे जो उसके हुक्म से उसके आगे काम करते थे। आपने कई बार जिन्नात को ताकत और इख्तियार के बावजूद अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया, क्योंकि आप जानते थे सिर्फ ताकत और हुकूमत ही कामयाबी नहीं बल्कि असल कामयाबी अल्लाह की इताअत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी दौर भी अजब हिकमत से भरा था। रिवायत है कि जब आपकी वफात का वक्त आया तो आप मस्जिद में खड़े होकर अपनी लाठी असाए मुबारकास के सहारे खड़े रहे। जिन्नात काम करते रहे और सोचते रहे कि सुलेमान हमें देख रहे हैं, मगर असल में आपकी रूह कब का रब्बुल आलमीन के पास जा चुकी थी। काफी अरसा गुजरने के बाद जब आपकी लाठी को कीड़ों ने खा लिया और वो टूट गई तो आपका जिस्म गिर पड़ा। तब सबको मालूम हुआ कि आप वफात पा चुके हैं। कुरान पाक इस वाक़ये को बयान करता है, फल्लम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अन लौ कानू यालमूनल गैबा मा लबिसू फिल अजाबिल मुहीन। जब सुलेमान गिर पड़े तब जिन्नात को मालूम हुआ कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत भरे अजाब में न रहते। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबक ये है कि दौलत, ताकत, हुकूमत और करिश्मे सब अल्लाह का इनाम है। असल कामयाबी इबादत और शुक्र में है, और हर इंसान चाहे वो नबी ही क्यों ना हो आखिरकार मौत का मजा चखता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जमीन और आसमान तक फैली हुई थी, मगर आखिर में वो भी अपने रब के सामने सजदा रेज हो गए, क्योंकि बादशाहत भी फानी है, दौलत भी फानी है, बाकी है तो सिर्फ अल्लाह की जात। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक मिसाल थी, ताकत, हिकमत और रूहानी अंदाज का अद्भुत मेल। मगर हर इंसान की तरह उनकी भी मौत आई, और उनके बाद का दौर भी उतना ही अहम और सीख देने वाला था। रिवायत है कि जब उनका जिस्म गिरा
तो जिन्नात को मालूम हुआ कि अब नबी हमारे बीच नहीं रहे। अल्लाह ने उनकी रूह को अपनी रहमत में लिया। कुरान मजीद में आता है, वक़ालुल जिन्ना लू क़ालुल्लाहु बिस्मिही। जिन्नात ने महसूस किया कि अब अल्लाह ही उनकी मदद करेगा। ये वक़्त था सबके लिए इब्तिला। ताकत और दौलत की असली हकीकत सामने आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबका ये था कि दौलत और हुकूमत स्थायी नहीं होती। असली हुकूमत अल्लाह की इबादत और हिकमत में है। जो लोग उनके बाद फक्र और घमंड में रहे, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए कई रूहानी नसीहतें छोड़ीं। दौलत, सत्ता और शक्ति अस्थायी हैं। असली जीवन अल्लाह की इबादत में है। हर फैसला सोच समझ कर लें। ना तो जंग से डरें, ना घमंड से बहकें। जिन्नात, परिंदे, हवाएं और ताकतें अल्लाह का इनाम है। इन्हें नेक कामों में इस्तेमाल करें। दौलत और शक्ति की बजाय रूहानी तसल्ली और शुक्र। जो अल्लाह से डरते हैं और उसके हुक्म मानते हैं, वही असली कामयाब हैं। बिलकीस की कहानी भी एक बड़ा सबक है। एक रानी जो सूरज की पूजा करती थी, अल्लाह की हुकूमत के सामने सर झुका दिया। यानी ताकत और दौलत इंसान को इबादत की तरफ भी ला सकती है। सोचिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कितनी महान थी, फिर भी उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत, इंसाफ और नेक नीयत को फैलाना था। सब कुछ अल्लाह का है। दौलत और शक्ति फानी है। असली हिकमत और सुख अल्लाह की राह में है। इंसाफ, शुक्र और तौहीद का पालन ही सच्चा सम्मान है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ताकत और दौलत खुद ब खुद सफलता नहीं देती। इंसान को हर काम अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। जिन्नात और ताकतें अल्लाह के बंदों की मदद के लिए हैं, घमंड के लिए नहीं। जो अल्लाह से डरता है और उसकी इबादत करता है, वही सच्चा नबी या मुसीबतों में कामयाब इंसान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की असली ताकत दौलत या सत्ता में नहीं, बल्कि रूहानी इबादत, हिकमत और इंसाफ में है। और यही सबक आज भी हमारी जिंदगी को रोशन कर सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक मिसाल थी। ताकत, हिकमत और रूहानी अंदाज का अद्भुत मेल। मगर हर इंसान की तरह उनकी भी मौत आई, और उनके बाद का दौर भी उतना ही अहम और सीख देने वाला था। रिवायत है कि जब उनका जिस्म गिरा तो जिन्नात को मालूम हुआ कि अब नबी हमारे बीच नहीं रहे। अल्लाह ने उनकी रूह को अपनी रहमत में लिया। कुरान मजीद में आता है, वक़ालुल जिन्ना लू क़ालुल्लाहु बिस्मिही। जिन्नात ने महसूस किया कि अब अल्लाह ही उनकी मदद करेगा। ये वक़्त था सबके लिए इब्तिला। ताकत और दौलत की असली हकीकत सामने आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबका ये था कि मैक्सी दौलत और हुकूमत स्थायी नहीं होती। असली हुकूमत अल्लाह की इबादत और हिकमत में है। जो लोग उनके बाद फक्र और घमंड में रहे, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए कई रूहानी नसीहतें छोड़ीं। दौलत, सत्ता और शक्ति अस्थायी हैं। असली जीवन अल्लाह की इबादत में है। हर फैसला सोच समझ कर लें। ना तो जंग से डरें, न घमंड से बहकें। जिन्नात, परिंदे, हवाएं और ताकतें अल्लाह का इनाम है। इन्हें नेक कामों में इस्तेमाल करें। दौलत और शक्ति की बजाय रूहानी तसल्ली और शुक्र। जो अल्लाह से डरते हैं और उसके हुक्म मानते हैं, वही असली कामयाब है। रानी बिलकीस का असर। बिलकीस की कहानी भी एक बड़ा सबक है। एक रानी जो सूरज की पूजा करती थी, अल्लाह की हुकूमत के सामने सर झुका दिया। यानी ताकत और दौलत इंसान को इबादत की तरफ भी ला सकती है। सोचिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कितनी महान थी, फिर भी उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत, इंसाफ और नेक नीयत को फैलाना था। सब कुछ अल्लाह का है। दौलत और शक्ति फानी है। असली हिकमत और सुख अल्लाह की राह में है। इंसाफ, शुक्र और तौहीद का पालन ही सच्चा सम्मान है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ताकत और दौलत खुद ब खुद सफलता नहीं देती। इंसान को हर काम अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। जिन्नात और ताकतें अल्लाह के बंदों की मदद के लिए हैं, घमंड के लिए नहीं। जो अल्लाह से डरता है और उसकी इबादत करता है, वही सच्चा नबी या मुसीबतों में कामयाब इंसान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की असली ताकत दौलत या सत्ता में नहीं, बल्कि रूहानी इबादत, हिकमत और इंसाफ में है। और यही सबक
आज भी हमारी जिंदगी को रोशन कर सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुख्य मकसद अल्लाह की इबादत था। दौलत, शक्ति और करिश्मा उनके लिए केवल अल्लाह का इनाम थे। उन्होंने यह सिखाया कि ईमान ही असली ताकत है, सत्ता और दौलत अस्थायी है। कुरान में आयत वा मन यामल मिनस सालिहात व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। असली जीवन वही है जो अल्लाह की राह में हो, नेक इरादों और इबादत के साथ। दरबार में बच्चों के झगड़े से लेकर रानी बिल्काइस की मुलाकात तक हर फैसला सोच समझ कर लिया गया। यह दिखाता है कि हकीकी हुकूमत इंसाफ और हिकमत में है। शक्ति का प्रयोग सिर्फ नेक नियत और इंसाफ के लिए होना चाहिए। जिन्नात, हवाएं, परिंदे और महल सब अल्लाह की तस्खीर से उनके हुक्म में थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सिखाया कि ताकत का असली प्रयोग इंसाफ और नेक कामों में किया जाना चाहिए। कितनी बड़ी ताकत भी अगर रूहानी हिकमत के बिना हो तो सिर्फ नाश और घमंड का कारण बनती है। रानी बिल्कीस का वाकया दर्शाता है कि घमंड और दौलत इंसान को सही राह से भटका सकती है, लेकिन हिकमत और रूहानी संदेश इंसान को हिदायत की राह दिखा सकते हैं। उनका ईमान लेना इस बात का प्रतीक है कि सच्ची ताकत अल्लाह की इबादत में है, न कि सत्ता में। असली ताकत और सफलता दौलत और सत्ता में नहीं, बल्कि रूहानी इबादत और हिकमत में है। इंसाफ हर फैसले की नींव होना चाहिए। ताकत का प्रयोग केवल नेक काम और अल्लाह की राह में किया जाना चाहिए। हर इंसान को घमंड और फक्र से बचना चाहिए। जो अल्लाह की राह में चलता है वही असली कामयाब है। दुनिया की दौलत, सत्ता और करिश्मे अस्थायी हैं। असली दौलत रूहानी तसल्ली और अल्लाह की इबादत है। इंसान को अपने हुक्म और ताकत का इस्तेमाल नेकी और इंसाफ में करना चाहिए। यही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का संदेश है। रूहानी ताकत, हिकमत और इंसाफ के बिना सत्ता और दौलत सिर्फ फानी है, और वही इंसान सच्चा कामयाब है जो अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाए।